गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में। जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या चीज, सीट मेटल। पिछली क्लास में क्लास 3 में हमने क्या चीज पढ़ा था, सीट मेटल। और आज का हमारा क्या है, क्लास 4 यानी सीट मेटल हम लोग पढ़ के खत्म कर चुके थे। तो आज हमारा नया लेसन चालू होगा। क्लास 4 का मॉड्यूल रहेगा क्या चीज, हमारा वेल्डिंग। वेल्डिंग के जो भी रिलेटेड हमारे सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड हम आपको जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो बताएंगे। ठीक है, किस चीज के बारे में, वेल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने दिखते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन, वेल्डिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। यानी स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर का उपयोग किया जाता है। यानी जो स्टेनलेस स्टील होता है हमारा मेटल, उसको जोड़ने में, ठीक है, जब उसको ज्वाइंट करते हैं तो कौन सी राड, जिस राड से जोड़ते हैं तो राड से ही जोड़ते हैं ना उसको पिघला करके, वो कौन सी राड यूज करते हैं वही पूछ रहा है। शुद्ध एल्यूमिनियम या फिर कॉपर सिल्वर मिश्र धातु का, या फिर कोलंबियन स्टेनलेस स्टील, या फिर कॉपर लेपित माइल्ड स्टील। यानी जिसपे कॉपर का लेप किया गया हो उसको यूज करते हैं, नहीं उसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। या फिर कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, तो जो कि स्टेनलेस स्टील को जोड़ने में, वेल्डिंग करने में जो रॉड यूज किया जाता है वो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। कॉपर सिल्वर मिश्र धातु का यूज नहीं करते हैं। प्योर एल्यूमिनियम यानी प्योर एल्यूमिनियम का जो होता है वो इसके लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, वो एल्यूमिनियम में यूज होता है, लेकिन हमारा इसके लिए जो होता है कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। क्या चीज जोड़ने के लिए, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला पूछ रहा है, नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। यानी ये जो गैस वेल्डिंग किया गया है, ठीक है, इस गैस वेल्डिंग में क्या डिफेक्ट है, क्या दोष है, ठीक है, इसमें क्या गलत है, क्या मतलब इसमें त्रुटि है, क्या इसमें डिफेक्ट है। देखिए प्रोसिटी, क्या चीज, प्रोसिटी, यानी इसका प्रोसेस जो है वो गलत है। दूसरा है लैक ऑफ फ्यूजन, दूसरा क्या कह रहा है, पिघलने की कमी, यानी फ्यूजन की कमी है। यानी जो ये वेल्डिंग गैस वेल्डिंग किया गया है ये पिघला नहीं है। तो ये आपको जाहिर सी बात है दिख रहा है कि हमारा वैसे ही ठोस पड़ा हुआ है, पिघला नहीं है। पिघलेगा तो ये हमारा पूरा कवर कर लेगा, जब कवर कर देगा तो ये हमारा पता नहीं चलेगा, ये यहाँ पे हमारा पिघला नहीं है। ठीक है, साफ दिख रहा है जो गैस वेल्डिंग किया गया है वो हमारा देखिए पिघला हुआ नहीं है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूजन की कमी, यानी इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है। ऑक्सीकृत वेल्ड, यानी जो ऑक्सीकृत वेल्डिंग होता है वो यहाँ पे हुआ नहीं है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी पेनिट्रेशन जो है इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, यानी पूर्ण रूप से नहीं किया गया, नहीं, पेनिट्रेशन पूर्ण रूप से हुआ है। ठीक है, इसमें जो है पिघलने की कमी है, किस चीज की, पिघलने की, यानी फ्यूजन जो है गैस वेल्डिंग वो हमारा पिघला नहीं है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन को नोट करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल केस इफ द नोजल टच द मोल्टेन पुल। यदि नोजल मोल्टेन पुल को छूता है तो क्या होगा। यानी जो नोजल होता है गैस का, वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में, तो नोजल जो छूता है पुल को तो क्या होता है,
स्पार्क होता है, धुआं होता है, या फिर बैकफायर होता है, या फिर फ्लैशबैक होता है? क्या होता है? स्पार्क यानी चिंगारियां होती है, या फिर स्मोक धुआं निकलता है? नहीं, धुआं नहीं निकलता। बैक फायर क्या होता है? उसमें से बैक फायर निकलता है, आग निकलती है। ठीक है, यानी जब नोजल जो रहता है वेल्डिंग में, तो जब टच किया जाता है पुल पे, देखेंगे जब रॉड लगा के उसको टच करते हैं तो बैक फायर हमारा निकलता है। ठीक है, यानी उसमें से हमारा वापस आग निकलती है। तीसरा क्या है? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक नहीं निकलता है। ठीक है, क्या चीज निकलता है उसमें से? हमारा बैक फायर निकलता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोट करते रहिए, नोट बना लीजिए, सब क्वेश्चन नोट करते रहिए, फिर रिपीट करते रहिए, फिर नोट करते रहिए। ऐसे में आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो बिना हड़बड़ाहट के, बिना हिचकिचाहट के आप क्वेश्चन सॉल्व करके चले आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेम द जॉइंट इन द आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है? यानी ये किस वेल्डिंग से जोड़ा गया है? आर्क वेल्डिंग से। ठीक, और इस वेल्डिंग का नाम क्या है ये पूछ रहा है। फ्लश कार्नर ज्वाइंट, यानी ये फ्लश कार्नर ज्वाइंट, फ्लश ये है नहीं। ठीक है, सिंगल फिलेटेड लैप ज्वाइंट, यानी सिंगल फ्लैट जो है वो जोड़ा गया है, सिंगल इसमें है नहीं, ये क्या है? डबल है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत है। तीसरा कह रहा है हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। तो जो देखिए ये जो है, ठीक, कैसा है? हाफ ओपन है। ठीक है, हाफ ओपन है। ठीक है, आधा ये खुला हुआ है, तो इसका कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा? हाफ ओपन। ठीक है, डी कह रहा है फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, यानी पूरा खुला हुआ नहीं है, हाफ खुला हुआ है। देखिए आधा खुला हुआ है, आधा पैक है, तो ये कौन सा ज्वाइंट है? हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट। ठीक है, ये कार्नर ज्वाइंट है, और सीधे सीधे ऐसे देखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कार्नर ज्वाइंट है, लेकिन हाफ ओपन है। ठीक है, पूरा ओपन नहीं है। क्या चीज है? हाफ ओपन। सही आंसर सी। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? यानी एसी वेल्डिंग जो होता है तो उसमें ट्रांसफार्मर का वर्क क्या रहता है? यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। यानी जो नॉर्मल वोल्टेज रहता है, धारा रहती है, उसको क्या करता है? उच्च धारा एम्पियर में चेंज कर देता है। यानी एसी जो ट्रांसफार्मर रहता है वो उच्च धारा एम्पियर में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। किसको? वोल्टेज को, जो नॉर्मली वोल्टेज होता है। और दूसरा क्या कह रहा है? यह वोल्टेज, यह उच्च वोल्टेज और निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है? नहीं, ये हमारा नहीं होता है उसमें। दूसरा कह रहा है इन कन्वर्टेड टू लो वोल्टेज एंड लो करंट एम्पियर, यह कम वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में परिवर्तित करता है? नहीं, कम नहीं करता है। क्या करता है? इन, लास्ट कह रहा है इन कन्वर्टेड टू हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एम्पियर, नहीं, यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित नहीं होता है। ये क्या करता है? यह निम्न वोल्टेज यानी नॉर्मली जो वोल्टेज रहता है उसको उच्च धारा एम्पियर में चेंज कर देता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान, यानी एसी वेल्डिंग का यूज करते हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है
मोर इनिशियल कॉस्ट यानी अधिक प्रारंभिक लागत, यानी जो एसी वेल्डिंग होता है उसमें लागत जो रहती है वो अधिक लगता है, नहीं अधिक नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है नॉट फ्री फ्रॉम आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं, यानी आर्क ब्लो जो होता है उससे मुक्त नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं। तीसरा कह रहा है मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, अधिक रख रखाव लागत, यानी इसके मेंटेनेंस में जो होता है रख रखाव में हमारा अधिक लागत लगता है, नहीं इसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है, लास्ट ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी नॉन फेरस मेटल जो होता है उसके लिए ये वेल्डिंग सुटेबल नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता। देखिए कह रहा है अलव धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी एसी वेल्डिंग जो होता है अलव धातुओं के लिए हमारा उपयुक्त नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है पढ़िए। अगला कह रहा है विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन, यानी विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है, रेक्टिफायर का या फिर मोटर जनरेटर का या फिर इंजन जनरेटर सेट का या फिर एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। तो देखिए विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, वो जनरेटर से किया जाता है, ठीक है। देखिए सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए जहां पे हमारा विद्युत नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर कहीं और है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर से हमारी 1 किलोमीटर बिजली हमको करंट की जरूरत है, ठीक है, वहां पर हमारा करंट नहीं पहुंचा है, तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं अपना जनरेटर लेके यूज करते हैं। मान लीजिए देखिए आपके ही घर में अचानक मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह जो भी हो तो बिजली नहीं रहती है, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं क्या चीज इंजन जनरेटर यूज करते हैं। तो वही पूछ रहा है विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में, यदि विद्युत लाइन हमारा नहीं है तो उससे दूर क्षेत्र हमारा कौन सा वर्क करेगा, इंजन जनरेटर से हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइडेड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, यानी कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है, यानी जो मशीन होती है आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है और जाब यानी हमारा जिससे वेल्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और जाब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करते हैं। इन दोनों के बीच में जो होता है ऊष्मा होता है उसको बेहतर प्रदान करती है, उसी को पूछ रहा है रेक्टिफायर मोटर जनरेटर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इंजन जनरेटर से। तो जो इलेक्ट्रोड और जाब हमारा वर्कपीस होता है उन दोनों के बीच में जो हमारा यूज होता है अच्छा ऊष्मा प्रदान करती है वितरण करती है, वो हमारा क्या होता है रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर सेट के द्वारा हमारा अच्छा ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट से नहीं होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से भी नहीं, ना कि इंजन जनरेटर सेट से, ठीक है। किससे हमारा होता है रेक्टिफायर सेट से। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए पूछ रहे व्हाट इज द कलर पेंटेड पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी जो गैस सिलेंडर होता है एसिटिलीन का
वो किस कलर का होता है ये हमको बताना है। तो हमारा ब्लैक, पहला वो कह रहा है ब्लैक, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू, चौथा है मरून कलर। ठीक है, तो ब्लैक कलर पहले हमारा है क्या, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर जो यूज होता है वो किस में यूज होता है, कौन सी गैस उसमें रहती है। हॉस्पिटल में कभी गए हैं, वहां पे जो सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, दूसरा जो है ग्रीन, ग्रीन में कार्बन डाई ऑक्साइड रहता है, CO2। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ब्लू कलर, ब्लू कलर का जो गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हमारा होता है ऑक्सी एसिटिलीन। क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन होता है। ठीक है, मरून में हमारा क्या होता है, एसिटिलीन गैस होता है। वनली क्या होता है, एसिटिलीन गैस होता है। मरून में क्या होता है, एसिटिलीन। मरून में हमारा कौन सा गैस होता है, एसिटिलीन गैस होता है। ठीक है, सॉरी, ब्लू में जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ब्लू में नाइट्रस ऑक्साइड, ब्लू में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी ब्लैक कलर के सिलेंडर में ऑक्सीजन, ठीक है, ग्रीन में कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू में नाइट्रिक्स ऑक्साइड, तीसरा में हमारा एसिटिलीन होता है। नोट कर लीजिए। देख, सॉरी, इसका मीनिंग गलत है, NIT नाइट्रस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हाट इज द एंगल टू मेंटेनेंस इन द ब्लो पाइप एंड फीलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में, ठीक है, एंगल मेंटेन किया जाता है। कितना एंगल मेंटेन किया जाता है, यानी बाएं वार्ड वेल्डिंग, जो बायां हमारा वार्ड होता है वेल्डिंग का, उसमें टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड, यानी जो ब्लो पाइप होती है जिसमें से हमारा निकलती है ज्वाला, और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। कितना, 60 से 30 डिग्री का एंगल मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कितना हमारा, 60 से 30 डिग्री। सही आंसर। अगले पे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। यानी जब वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वेल्डिंग के दौरान जब करंट सेटिंग का जो होता है, करंट कौन सा कारक निर्धारित करता है। ठीक है, जोड़ के प्रकार, वेल्ड की स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड का व्यास। ठीक है, तो वेल्डिंग के दौरान जब करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित किया जाता है, तो पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड जो है हमारा उसका कौन सा व्यास है। ठीक है, उसके बाद उसकी करंट की स्थिति हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा करंट उसमें देना है, मोटर देना है, इलेक्ट्रिक देना है, ठीक है, जनरेटर देना है, कौन सा करंट हमको उसमें देना है। ठीक है,
तो पहले क्या चीज हम देखेंगे, इलेक्ट्रोड का व्यास देखा जाता है कि हमारा कितना उसका व्यास है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ओसीवी फॉर वेल्डिंग इन स्टॉप डाउन ट्रांसफर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज, यानी 220 और 440 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीडी ओसीबी क्या है जो मुख्यतः आपूर्ति वोल्टेज 220 या 240 को कम करता है। देखिए, तो जो वोल्टेज इसको कम करता है 220 और 40 सॉरी 220 या 440 वोल्ट को कम करता है, वो जो है हमारा 40 और 100 वोल्ट कम करता है। क्या करता है, 40 और 100 वोल्ट जो होता है वो इसको कम करता है। सही क्या होगा, ए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइनेड टू सप्लाई बोथ एसी एंड डीसी करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौ और अलग धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की जाती है। यानी कौन सी जो मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन होती है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौ और अलग धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करता है। ठीक है, यानी एसी में भी वर्क कर सकते हैं और डीसी में भी वर्क करते हैं। ठीक है, यानी उसकी आपूर्ति करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या है, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट। तो देखिए एसी और डीसी, ठीक है, देखिए कह रहा है ना एसी डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो एसी और डीसी दोनों वर्क के लिए हम यूज करते हैं, जो यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है, रेक्टिफायर सेट होता है। ठीक है, तो दोनों की आपूर्ति करने के लिए क्या चीज हम डिजाइन की गई है, रेक्टिफायर सेट। ठीक है, तो रेक्टिफायर सेट के द्वारा हम एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति कर सकते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल्डिंग प्लांट शो इन द फिगर, यानी ये जो फिगर हमको दिख रहा है इसमें क्या चीज क्या कर रहा है, सुरक्षा संचालन, क्या सुरक्षा इसमें हमारा कर रहा है। देखिए पहला कह रहा है कंप्रेस यूज टू फोर्स आउट फ्यूजेस, यानी कंप्रेसर फ्यूजेस को निकालना, यानी यहाँ पे जो फ्यूज निकल रहा है उसको बाहर इसके द्वारा निकालना है, नहीं तो वहां से इसके द्वारा बाहर फ्यूज जो है वो नहीं बाहर निकाला जा रहा है। दूसरा कह रहा है कूलिंग द सरफेस टू क्लीन गैस, यानी गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, यानी जो सतह होती है उस सतह पे जो भी गैस लगे उसको ठंडा करके साफ करने के लिए, उसके लिए नहीं प्रक्रिया, वो प्रक्रिया नहीं की जा रही है। तीसरा कह रहा है वाटर फोर्सेड टू क्लीन द सरफेस, पानी सतह को साफ करने के लिए, यानी जो पानी इस पे सतह पे पानी लगता है उस सतह को साफ करने के लिए, तो उसके लिए ये प्रक्रिया वो सुरक्षा नहीं कर रही है। जो सुरक्षा हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए कह रहा है एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस, यानी निकास पानी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है, यानी जो यहाँ से निकास हो रहा है यानी गैस और फ्यूज निकास हो रहा है उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला कह रहा है चिन्हित भाग को बताना है, यानी ये जो आपका चिन्हित किया गया है इसको बताना है, सेफ्टी प्लग, स्टील बोतल, वाल्व स्पिंडल या फिर घुलनशील एसिटिलीन, यानी ये चारों में से क्या है। घुलनशील एसिटिलीन जो है वो गैस है, ठीक है,
तो ये गैस हमारा है नहीं, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। वाल्व स्पिंडल, यानी जो स्पिंडल है वो वाल्व में लगा है, तो वाल्व हमारा यहाँ पे नहीं लगा, वाल्व जो है ये हमारा लगा है, तो इसके बीच ये जो पाइप लगी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वो स्पिंडल है, ठीक। उसके बाद ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्टील की बोतल, यानी ये जो बोतल है हमारी वो किस चीज की है, स्टील की है। ये तो हमारा बोतल है नहीं, बोतल ये है हमारा पूरा सिलेंडर है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। ये क्या चीज है, सेफ्टी प्लग, यानी ये जो प्लग है इसको हम अगर निकाल देते हैं तो गैस जो है हमारी लीक हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, तो बाहर निकल भी सकती है, आग भी पकड़ सकती है, अनेक प्रकार की समस्या हमको देखने को मिल सकती है। तो ये इसका नाम क्या है, सेफ्टी प्लग, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगले पे चलते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑक्यूर्स इन द वेल्डिंग डायरेक्शन, वेल्ड दिशा की में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है, यानी जो वेल्डिंग की जाती है उसमें जो डिफॉल्ट होता है, विकृति होती है, उसका नाम क्या है। तो देखिए उसमें कोणीय विकृति नहीं होती है, बेंडिंग विकृति भी नहीं होती है। लानिंज टूड नल, क्या उसमें विकृति हमारी दिखती है, डिफॉल्ट क्या दिखता है, लानिंज टूड नल विकृति जो होती है वो हमको देखने को उसमें मिलती है, किसमें, वेल्डिंग दिशा में जो उत्पन्न होता है उसको, ठीक है, यानी जब वेल्डिंग करते हैं जिस दिशा में, उस दिशा में जो है लालिंज टूड नल विकृति हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन, यानी वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे को का नाम क्या, यानी वेल्डिंग और कटिंग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके दौरान जो कोण बनता है, कोण में धातु के किनारा, यानी जो धातु होता है, मेटल होता है, उसका कार्नर को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या दिया जाता है, उसका नाम जो दिया जाता है वेबल दिया जाता है। यानी जब वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन जब करेंगे तो जो उसमें हमारा धातु रहता है उसका कार्नर का जो कोण रहता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेबल नाम दिया जाता है, क्या, वेबल, ठीक है, सही क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है इसी प्रकार का पिछले एक क्वेश्चन में फिगर आया था, उसमें कुछ और पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई वेल्डिंग डिफेक्ट्स इन फिगर, इसमें जो वेल्डिंग है उसमें क्या डिफेक्ट दिख रहा है, अंडरकट, ये क्या है, अंडरकट, या फिर क्रैकिंग, या फिर फ्यूजन की कमी, या फिर अधूरी पेंटिनेशन। तो अधूरी पेंटिनेशन जो है इसमें कहीं नहीं दिख रही है, पूर्ण रूप से की गई है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी, यानी जो हमारा फ्यूजन जो है वो अच्छी तरह से उसमें हुआ नहीं है, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था फ्यूजन की कमी जो था वो पूछा था, तो उसमें फ्यूजन जो था वो अच्छी तरह से हमारा हुआ नहीं था, तो इसमें फ्यूजन की कमी नहीं। क्रैकिंग, क्रैकिंग भी इसमें हमें नहीं दिख रहा है, हमारा अच्छी तरह से ये ज्वाइंट हो चुका है। पहला इसमें बचा क्या, अंडरकट, सही क्या हो जाएगा, अंडरकट, यानी ये जो ज्वाइंट है वो अंडरकट में वेल्डिंग की गई। देखिए ये भी आपका अंडर है, ठीक है, ये आपका पूरा अंडर में है, ये भी आपका अंडर दिया गया, तो ये क्या है, अंडरकट है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए कह रहा है वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर विल बी वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों
नहीं हटाया जाता है। क्यों नहीं हटाया जाता है ये हमको बताना है। गैस रिसाव को रोकने के लिए, यानी जो उसमें से लीक होता है गैस, उसको रोकने के लिए नहीं, उसके लिए नहीं रोका किया जाता है। दूसरा कह रहा है टू एडजस्ट द गैस सप्लाई, यानी गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, यानी जो गैस उसमें कमी रहती है उसको आपूर्ति को समायोजित करने के लिए नहीं। तीसरा कह रहा है टू ओपन एंड क्लोज फ्रीक्वेंटली, बार बार खोलना और बंद करने के लिए नहीं, उसको बार बार खोलना और बंद नहीं किया जाता है। लास्ट कह रहा है आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, आग के मामले, यानी इसलिए चाबियां सिलेंडर से नहीं हटाई जाती है, क्योंकि अगर बाई मिसफॉल्ट अगर आग लग जाती है वर्क करते समय, ठीक है, वेल्डिंग करते समय, तो आग हमको जल्दी से क्या हो जाए, बंद कर दे, ठीक है, यानी सिलेंडर जब बंद कर देंगे तो हमारा वहां तक आग पहुंचने की डर नहीं रहेगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला कह रहा है विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वैल्यू सॉकेट बिफोर कनेक्शन द रेगुलेटर, यानी रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर दी जाती है। क्रैकिंग, बैकफायर, बैकफ्लैश या फिर प्रेशर टेस्टिंग। तो प्रेशर टेस्टिंग उसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है, प्रेशर टेस्टिंग नहीं करते हैं सिलेंडर में। तीसरा कह रहा है फ्लैशबैक, फ्लैशबैक उसमें हम नहीं कर देंगे। बैक फायर जलाने की प्रक्रिया उसमें कोई, ये हमारा दोनों उसमें कभी नहीं करेंगे। जब भी उसमें सॉकेट वाल्व लगाते हैं, ठीक है, वाल्व को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट की, जब उसको लगाते हैं तो उसको उसमें जो भी प्रक्रिया रहती है उसको बाहर करते हैं। क्या चीज, क्रैकिंग की, हमारा उसमें क्रैकिंग वगैरह न रहे उसको बाहर की जाती है। सही क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है, मरून का, काला का, नीला का, रेड का, ये चारों सिलेंडर जो है इसका कलर पूछ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का बताए हैं, बताइए कौन सा कलर होता है। देखिए पहला दिया है रेड, ठीक है, दूसरा ब्लू, ब्लैक, मरून। तो मरून जो है उससे पहले क्वेश्चन में आपको बताई दिए हैं एसिटिलीन। ब्लैक, ब्लैक जो हमारा होता है वो किस चीज का होता है, ऑक्सीजन का। ब्लू जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। रेड जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो इसमें हमारा पूछा क्या है, कौन सा कलर, ऑक्सीजन का कलर। ऑक्सीजन कौन सा कलर होता है हमारा, ब्लैक। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्या कहना है। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ, यानी अक्षर में चिन्हित भाग बताना है। हैंडल, मिक्सिंग चैम्बर, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व ये हमारा होता है, ये हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन कंट्रोल करते हैं। मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर ये हमारा होता है जिसमें हमारी जो गैसें निकलती हैं उसको वहां पे वो मिक्स करता है और हमारा फ्लो करता है बाहर की तरफ। हैंडल, ये जो हमारा पकड़ा जाता है इसको हम हैंडल कहते हैं। तो पूछा गया है ये हमारे, ये क्या चीज है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, ऑक्सीजन कंट्रोल
बात नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। पीपीई का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट से भी हमको बताइए। ठीक है, पीपीई का पूरा नाम, पहले ये हमको बताइए पीपीई का पूरा नाम होता है। देखिए पर्सनल पी क्या चीज है हमारा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जो है ये क्या है, पोर्टेबल स्क्रीन, यानी स्क्रीन को जो है पोर्टेबल नहीं, चिपिंग गगल्स, यानी चिपिंग करते समय गगल, गगल का मतलब सनग्लासेस चश्मे, हाथ वाली हैंडल स्क्रीन, ये क्या है हमारी हाथ वाली हैंडलिंग हैंडल सॉरी हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। देखिए इसको पकड़ते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करते समय एक हाथ में इसको पकड़ के एक हाथ से हम वेल्डिंग करते हैं और इसके फेस पे अपने लगाए रहते हैं, यानी हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। जब वेल्डिंग करते हैं तो हाथ से इसको पकड़ के अपना वेल्डिंग करते हैं। सही क्या हो जाएगा, सी। पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए क्या रहा है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आर्क जब वेल्डिंग करते हैं तो सेल्यूलोसिक लोसिक का जो उद्देश्य होता है वो जमा हुआ स्लैग को हटाना होता है। क्या चीज होता है, जमा हुआ स्लैग को हटाना। सही आंसर ए, यानी जो भी स्लैग डस्ट वगैरह हमारा जमा रहता है उसको आर्क वेल्डिंग के द्वारा हम हटा देते हैं। दूसरा कह रहा है हाई स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल के लिए नहीं, हाई और लो दोनों के लिए नहीं होता है, यह सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त होता है नहीं। किस चीज के लिए यूज होता है हमारा, जमा हुआ स्लैग को आसानी से हम हटा सकते हैं, किसके द्वारा, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये भी फिगर है, ठीक है, एक्स के रूप में नाम पूछा है इसका। देखिए प्रेट कंट्रोल वाल्व, यानी दोबारा कंट्रोल किया गया और हीट किया गया, हीट जो इसका होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व इसमें नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा है हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट, यानी क्षैतिज होता है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। तो क्षैतिज एडजस्टमेंट करने के लिए ये हमारा यहाँ पे ये है था, ये हमारा कौन सा होगा, यानी सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल एडजस्टमेंट, यानी ऊर्ध्वाधर जो है हमारा एडजस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, वर्टिकल एडजस्टमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो गैस होता है उसका भंडारण क्षमता क्या होता है, कितना उसमें हम ऑक्सीजन रख सकते हैं, वही पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो भंडारण क्षमता होता है वो होता है 7 MQ। ठीक है, 7 MQ। ऑक्सीजन सिलेंडर का गैस कलर क्या होता है, सिलेंडर का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, बताइए फटाफट। अभी बताएं, क्वेश्चन में आपके 2 बार बता चुके हैं, बताइए। ऑक्सीजन का जो कलर होता है सिलेंडर का वो कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, कौन सा कलर, ब्लैक कलर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए अगला कह रहा है व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग, यानी गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण क्या है। यानी जब गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं तो उसके दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी यानी ऊपर जो चिंगारियां आती हैं उसके लिए बचने के लिए क्या चीज हम यूज करते हैं। यानी चिंगारी जब कटिंग करेंगे तो हमारे ऊपर आती है, बैठ के करते हैं तो चमड़े की टोपी, टोपी जो होता है वो हमारा सर के लिए होता है, तो टोपी से हम यूज नहीं करते हैं। चमड़े का एप्रोन, क्या चीज है, चमड़े का एप्रोन। दूसरा क्या कह रहा है, चमड़े का एप्रोन, यानी कि जो हम चमड़ा, अरे सॉरी, जो कटिंग करेंगे तो हमारा ऊपर आएगा, ठीक है, तो क्या चीज हम यूज करेंगे, एप्रोन, ठीक है, हमारा ऊपर आएगा तो एप्रोन ही पहनते हैं, तो एप्रोन के ऊपर आता है, तो ऊपर आने के लिए हम क्या पहनते हैं, एप्रोन, ठीक है। लेदर शू पे नहीं, ठीक है। कटिंग गोगल, देख ये भी यूज करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं, ये भी जरूरी होता है कटिंग का, गोगल्स वगैरह का भी, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं, लेकिन हमारा पूछा क्या, चिंगारियां से बचने के लिए उपकरण, यानी शरीर हमारा, ये जो हमारा शरीर का पार्ट है इसको बचने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, चमड़े का एप्रोन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है हाउ टू एग्जीक्यूशन द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। यानी गैस वेल्डिंग जब कर लेते हैं तो उसको लौ को जो होता है वो उसको कैसे बुझाया जाता है, यानी जो उसमें आग जलती है। तो पहला कह रहा है शट अप ऑक्सीजन एंड डीप ब्लो पाइप इन वाटर, यानी ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्ली पाइप को डुबो दें, यानी जो ऑक्सीजन होगा उसको बंद कर देंगे और ब्लो पाइप जो होता है यानी जिससे निकलता है उसको पानी में क्या कर दें, डुबो दें, तो हमारा नहीं बुझेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है शट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वाल्व एट ए टाइम, यानी एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें, एक साथ हम नहीं बंद कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है शट ऑफ ऑक्सीजन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट एसिटिलीन वाल्व, यानी ऑक्सीजन वाल्व को पहले, एसिटिलीन वाल्व को बाद में। लास्ट कह रहा है शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन, यानी एसिटिलीन वाल्व को पहले, ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। तो इसमें जो होता है ऑक्सीजन वाल्व को पहले बंद किया जाता है, फिर उसके बाद जो होता है एसिटिलीन वाल्व को बंद करते हैं, ठीक है। सही क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक। ऑक्सीजन हमारा नहीं आएगा तो हमारा आग का जो जलना है वो बंद हो जाएगा, फिर एसिटिलीन वाल्व को हम बंद कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कर रहा है। अगला कह रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं, वाई होमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान जो ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं ये पूछ रहा है। लंबी चाप के की लंबाई, यानी जो चाप होता है हमारा उसकी लंबाई जो अधिक होने के कारण, या फिर शीघ्र वेल्डिंग के कारण, या फिर लघु चाप वेल्डिंग यानी जो चाप होता है वो छोटा होने के कारण, या फिर सामान्य चाप के कारण, किस कारण जो होता है जो हमारा उसमें आवाज आता है वो आता है, वही पूछ रहा है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग के दौरान जो ध्वनि आता है सामान्य यानी मिनिमम जो रहेगा, नॉर्मली आर्क लेंथ रहता है उससे हमारा नहीं आएगा, ठीक है। लघु रहेगा यानी छोटा रहेगा तो हमारा नहीं आएगा, छोटे से हमारा उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। स्पीड वेल्डिंग यानी शीघ्र यानी जल्दी ही करेंगे तो भी उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अगर चाप हमारा, अगर लंबाई चाप की जो है वो अत्यधिक है यानी लेंथ जो है ज्यादा है, तब हमारा क्या होता है उसमें आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि जो है प्राप्त होती है गुनगुनाने की, ठीक है।
सही क्या हो जाएगा ए। अगला पे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इन इनविजिबल टू नेकेड वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। यानी वेल्डिंग में जो होता है नग्न आंखों से अदृश्य नहीं दिखता है, यानी हम आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो उसमें दोष रहता है आंतरिक दोष, उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो दोष का क्या नाम है, प्रोसिटी, प्रोरासिटी। ठीक है, पोरासिटी। ठीक है, स्पेटर जो है हमारा ऊपर रहता है। ठीक है, अंडरकट देख ही लिए, स्ट्रे आर। ठीक, अंडरकट, स्ट्रे आर, स्पेटर, आपको जो फिगर था उसमें हम आपको दिखाएं तो ये तीनों हमारा नहीं होगा। क्या चीज उसमें हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाया जाता है, पोरासिटी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था मॉड्यूल 4 में वेल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन था मॉड्यूल 4 से रिलेटेड हमारा आर्क वेल्ड, अरे सॉरी वेल्डिंग, उसको आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम नया मॉड्यूल जो रहेगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ विनायक नेशनल ITI में। मेरा यूट्यूब चैनल जो कि है उसको लाइक सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।